नमो नमः। सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां प्रियछात्राणां स्वागतम्। अद्य वयं जटायोः शौर्यम् इति पाठस्य द्वितीयभागस्य अर्थं वाचनं च करिष्यामः। अस्तु, तो कल हमने पहले 5 श्लोकों में जाना कि किस तरह से ये जो रावण था उसको माता सीता को हरण करके ले जाता है, ठीक। और इस दशा को देख करके जब माता सीता करुण पुकार करती हुई सबको पुकारती है, तो उसी बीच में वनस्पतियों में बैठे हुए गिद्धराज या पक्षीराज गिद्ध को भी पुकारती हैं। तो उसकी उनकी उस करुण पुकार को सुनकर के गिद्धराज पक्षीराज आते हैं और पहले रावण को समझाते हैं कि इस प्रकार के नीच कर्म को मत करो, ठीक है, छोड़ दो इस नीच कर्म को, इससे तुम्हारी निंदा बढ़ेगी। लेकिन जब वो फिर भी नहीं छोड़ता, तब क्या होता है, तब वो कहते हैं कि वृद्धोहम तव युवा धन्वी सरथः कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहिं मे गमिष्यसि। तब जटायु कहते हैं उस रावण से कि वृद्धोहम अहम वृद्धः त्वं युवा धन्वी, मन्ये मैं मानता हूं कि वृद्धोहम यानी वृद्धः धन अहम, मैं वृद्ध हूं, मैं जटायु क्या हूं, वृद्ध हूं, तुम युवा धन्वी और तुम युवा हो अभी, ठीक है, और धन्वी धनुष से युक्त हो, सरथः तुम रथ में भी हो, कवची तुमने कवच धारण किया है, सरी और तुम्हारे पास बाण भी है। मैं जटायु क्या हूं, वृद्ध हूं, तुम युवा हो, धन्वी हो, रथ के साथ हो, कवची हो और बाणों से युक्त हो, लेकिन न चा अपि आदाय न चाप्यादाय च धन अपि धन आदाय। तो कौन कौन संधियां हुई, पहले च प्लस अपि चापि धन आदाय। अब यहां पर होगी पहले दीर्घ संधि फिर यण संधि, ई के बाद ओ आया तो ई के स्तर पर क्या हो गया यो, को आधा बच गया चाप्यादाय, न चाप्यादाय, मैं फिर भी तुम्हें न चा अपि आदाय, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या करने दूंगा, मैं गमिष्यसि वैदेही कुशली, मैं कुशलता पूर्वक बड़े आराम से तुम्हें अपनी पुत्री समान वैदेही को सरस सीता को ले जाने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मानता हूं मैं वृद्ध हूं, तुम युवा हो, धनवी हो, सरु से युक्त हो, बाणों से युक्त हो, तुम्हारे पास बहुत प्रकार के दिव्यास्त्र हैं, लेकिन फिर भी मैं वृद्ध जटायु अपनी पुत्री को यहां से कुशलता पूर्वक नहीं ले जाने दूंगा। आगे कहते हैं कि तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वृणान पतग सप्तमः। तब होता क्या है कि जब उस सारी बातें समझाने के बाद भी जब रावण नहीं मानता, उसकी कोई बात नहीं सुनता, क्यों सुनता, क्योंकि उसको इस बात का घमंड था कि मेरे से ज्यादा बलवान बलशाली कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, तो ये तो एक पक्षी है, ये मुझे क्या रोकेगा, ठीक। तो तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु, लेकिन जब जटायु ने, पक्षीराज गरुड़ ने जब क्या किया, प्रहार किया अपने तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों से, चरणाभ्याम महाबलः उसके चरणों पर, उसके धनुष पर जब महान प्रहार किया, चकार बहुधा गात्रे वृणान पतग सप्तमः, तो क्या हुआ, वृण हो गए, बहुत जगह उसके अपने नाखूनों से, अपनी चोंच से उसने जब प्रहार करना शुरू किया, तो रावण के गात्रे मतलब शरीर पर विभिन्न स्थानों पर क्या वृण हो गए, यानी कि निशान बन गए, ठीक। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रहार किया। आगे है कि ततो अस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनु। अपने उस भयंकर प्रहार से किन्होंने, जटायु ने, ततो अस्य ततः अस्य, तो ततः मतलब उसके बाद जब उन्होंने इतना भयंकर प्रहार किया और उसके शरीर को छत विछत कर दिया, यानी कि वृण से युक्त कर दिया, ततः अस्य, फिर इस रावण का क्या हुआ,
ससरम चापम, जो अभी तक बाणु से युक्त, ससरम मतलब सर मतलब बाण, ससरम मतलब बाणु से युक्त सहित, चापम और चाप से युक्त, मुक्तामणि विभूषितम, जो अभी तक मुक्तामणि मुकुट पहना हुआ था, चरणाभ्याम महातेजा बभंजाया महद्धनु, उस अपने चरणों, अपने पंजु से, अपने चरणों के प्रहार से उस जटायु ने बभंजाया महाधनु, ऐसे भयंकर धनुष वाले जिसमें बहुत सारे मुक्तामणि मणि इत्यादि लगे हुए थे, ठीक है, जिसमें दिव्यास्त्र चलाए, जिस धनुष से दिव्यास्त्र चलाए जाते थे, ऐसे दिव्यास्त्र वाले धनुष को बभंजाया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, किससे? अपने पंजु से। सभग्न धन्वा विरथो हतास्वो हतसारथी अंके नादाय वैदेहिम पपाता भुवि रावणः, ऐसी स्थिति रावण की हो गई उनके प्रहार से कि सभग्न धन्वा, अपने टूटे हुए धनुष से, ठीक है, धनुष के साथ, विरथो, रथ से विहीन हुआ रावण, हताश्वो, जिसका अश्व भी मारा गया, हत सारथी, जिसका सारथी भी मार दिया गया जटायु के द्वारा, अंकेन आदाय वैदेही, केवल अपने आदाय यानी कि हाथ में पकड़ के, अंके आदाय गोद में लेकर के वैदेही को, सीता को, पपाता भुवि रावण, ऐसा रावण जिसका धनुष टूट गया, जिसका सारथी मार दिया गया जटायु के द्वारा, ऐसे रावण ने लेकिन सीता को नहीं छोड़ा और उसको लेकर के भुवि पपाता यानी कि पृथ्वी पर गिर पड़ा। संपरिस्वज्य वैदेहिम वामेनांकेन रावणः तलेनाभिजगानासु जटायुं क्रोध मूर्छितः, तो क्रोधेन मूर्छितः, क्रोध मूर्छितः, यानी कि इतने प्रहार करने के बाद किसको क्रोध आता है? रावण को। क्रोध में आया हुआ जो रावण है, क्रोध से मूर्छित जो रावण है, क्रोध मूर्छितः संपरिस्वज्य वैदेहिम, यानी कि अपनी तरफ को जबरदस्ती खींच करके, ठीक है, वैदेहिम सीता को, वामे नाम के रावण, यानी कि अपने बाएं हाथ से बलात् उस सीता को खींचते हुए अपनी ओर, रावण तलेनाभिजगानासु, यानी कि अपने तलवार के, ठीक है, जो निचला हिस्सा होता है उससे भिजगाना, यानी कि उस किस पर प्रहार किया? जटायु पर प्रहार किया, यानी कि जब उसके सारे अस्त्र शस्त्र तोड़ दिए जटायु ने अपने चोंच से और अपने पंजू से, तो एक तलवार से उसने क्या किया? उस पर प्रहार किया और सीता को बलात् अपनी ओर खींचा। आगे क्या होता है कि जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वाम बाहुं दशतदा व्यपाहरद अरिंदमः, अरिंदमः यानी कि जो अपने शत्रुओं को जड़ से समाप्त कर देने वाला ऐसा जो रावण है, उस रावण की दशा देखो जटायु के सामने कि जटायु स्तम अतिक्रम्य, उस प्रहार से बच करके, अतिक्रमण करके, उस प्रहार का अतिक्रमण करके जो रावण के द्वारा उस पर किया गया था, उसका अतिक्रमण करने के बाद क्या किया? तुंडेनास्य खगाधिप, इस खगाधिप जटायु ने तुंडेनास्य अपने चोंच से, जो तीक्ष्ण पर्वत श्रृंग वत, यानी कि पर्वत की चोटी के समान तीखी जो चोंच है, उस चोंच से प्रहार किया। किस पर? वाम बाहुं दशतदा, यानी कि बाईं साइड की जो उसकी 10 भुजाएं थी, उनको प्रहार करने के बाद व्यपाहरत और उखाड़ दिया, यानी कि नष्ट कर दिया। इतने शक्तिशाली जटायु थे जो कि वृद्धावस्था होने के बावजूद भी अपनी सुरक्षा यानी कि सीता को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? हर संभव प्रयास किया और यहां तक कि बहुत ही क्षति रावण की शरीर में विभिन्न प्रकार के वृण, उसके सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र तोड़ दिए, हाथ अश्व मार दिया और हत सारथी भी मार दिया, विरथ कर दिया, रथ से जो विहीन कर दिया। ऐसा कौन? जटायु थे। तो ऐसे महान जटायु, सूरवीर, और सबसे बड़ी चीज है कि एक पक्षी होकर के भी संवेदनशील, कि उसके सामने एक स्त्री का हरण किया जा रहा था, तो उस स्त्री को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की और क्या की? उनको बचाने का हर संभव प्रयास किया। तो
आज ये चीज़ थोड़ी कम देखी जाती है, तो इसलिए हमें भी कभी भी कोई चीज़ गलत दिख रही हो तो उसका प्रतिकार करना ही चाहिए। भले ही हम मानते हैं कि उसके लिए हम समर्थ नहीं है, लेकिन यथासंभव हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। चुपचाप देखने से अच्छा है कि हम उसका प्रतिकार करें, ठीक है। यही चीज हमें यह जटायु शौर्यम नामक पाठ सिखाता है। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि उस रावण ने तलवार की एक चोट से उसके पंखों को काट दिया था, लेकिन उन्होंने हर संभव प्रयास किया, जितना हो सकता था, ठीक है। जितना वो जानते थे कि मैं वृद्ध हूँ, ये युवा है, इसके बाद हर प्रकार की शक्ति है, लेकिन फिर भी वो लड़े। इसलिए हमें भी गलत चीज का प्रतिकार करना ही चाहिए, ठीक। तो आज हम इस पाठ से संबंधित जो हमने 5 श्लोकों को जाना है, इसके शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और इनके जो शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ के साथ साथ प्रश्न को भी लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। शब्दार्थ हम आपको दिखा रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर हम कल पुनः इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः इसी के अभ्यास को लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कारः। भवतां दिनं शुभं भवतु।